वहां पे अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार है, तो आप ये कैसे कह दोगे कि वो मुल्क किसी से हारेगा। इजराइल वाले तो भूखे नंगे आए थे, धोतियां भी नहीं पहन रखी थी, यहूदी जिस हालत में आए, चप्पलें उनके पैर में। तो जो बंदे शरण मांगने आए थे और आज उन्होंने ही फिलिस्तीनियों को शरणार्थी बना दिया है। अरे इजराइल वाले गाय खाते हैं, आज पूछो भक्तों से, समझ रहे हो बात? मूत पीते हैं, गाय खाते हैं, पता ना क्या क्या करते हैं, इनसे पूछो ना। खतने करवाते हैं, वो भी खतने करवाते हैं, वो भी आधे मुसलमान हैं, टोपियां लगाते हैं। पूछो ना इनसे, तुम कौन से मुसलमानों के साथ खड़े हो, क्योंकि तुम्हारा पप्पा खड़ा हो गया उनके साथ, इसलिए तुम वहां खड़े हो रहे हो। तुमने सोचा भी नहीं। देश में विदेश में कहीं पे भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो तो भाजपा आपको वहां खड़ी दिखेगी उनके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर वोट बैंक जिंदा रहेगा। आप फिलिस्तीन के साथ हैं? आप? मैं सिर्फ हक की बात करता हूँ। आज हक ये है कि आपने उनकी जमीन पे कब्जा कर रखा है। ना तो मैं मुसलमानों के साथ हूँ, ना मैं हिंदुओं के साथ हूँ, ना मैं सरदारों के साथ हूँ, मैं सिर्फ सच के साथ। भाजपा वाले इजराइल का समर्थन करते तो जो आप कहते हो कि भैया गाय को जो काट के खाएगा और जो रोटी के साथ खाएगा और गाय को रोटी देने वाला भाई भाई नहीं हो सकता, तो आज इजराइल के साथ पीआरबी में मेरे साथ अभी मौजूद हैं गिन्नी सानी जी। इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से देख रहे हैं ये इजराइल और फिलिस्तीन के जो अभी जंग जारी है इजराइल और फिलिस्तीन का, जिसमें भारत दो गुटों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। एक जो है बीजेपी मोदी सरकार जो है उसने इजराइल का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया, कांग्रेस सच का समर्थन किया है। और आज सच ये है कि अगर आप किसी की ज़मीन पे कब्जा करके बैठ जाओगे तो हर आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। अगर एक बात बताइए, अपने हक की लड़ाई लड़ना गलत है तो हमारी आज़ादी की लड़ाई भी गलत थी। हम लोगों ने भी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। तो आज अगर फिलिस्तीन वाले इजराइल वालों को भगाना चाह रहे हैं, आप सोचो जो बंदे शरण मांगने आए थे और आज उन्होंने ही फिलिस्तीनियों को शरणार्थी बना दिया है, तो ये तो अपने आप में बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। और उनके हक के लिए अगर कोई भी इंसान अगर हक की बात करेगा तो उनका खड़ा दिखेगा। लेकिन हमास को कह रहे हैं कि हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है, उसने गलत किया है, उसने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। इसको आप किस तरीके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमास आतंकवादी है तो फिलिस्तीन के लोग उसका साथ क्यों दे रहे हैं? जो बंदा आतंकवादी होगा तो वो तो अपने देश के लिए भी आतंक मचवाएगा, अपने देश के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। पर आज हमास के साथ वहाँ का बच्चा बच्चा खड़ा हुआ है। और अगर आज की डेट में हमारे देश के अंदर क्रांतिकारी जो होते थे उनको भी आप टैग देते थे, ये तो भैया पूरे के पूरे जो हैं आतंकवादी हैं। तो एक क्रांतिकारी रवैया होना तो वो तो नेचुरल सी बात है, हर आदमी में होता है। पर आज वो मुसलमान है तो टैग लगा दो आतंकवाद का। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज हमारे देश के अंदर एक मुसलमान कौम के द्वारा अगर अपने हक की आवाज़ भी उठाई जाएगी तो वो आतंकवादी बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज एक पड़ोस का आपके रहने वाला मुसलमान है, अगर वो भी कल को अपने दरवाजे के आगे कुछ गलत होता देखेगा और आवाज़ उठाएगा तो उसको बोलेंगे ये तो आतंकवादी है, इनकी तो कौम ही यही है। तो ये तो नैरेटिव सेट कर दिया गया है हमारे देश के लोगों के अंधभक्तों के दिमाग में। तो ये गोबर की जगह ये नैरेटिव सबसे पहले फिट है कि हर मुसलमान आतंकवादी है, हर सरदार खालिस्तानी है, आप समझो। और जो हिंदू है वो देश विरोधी है, अगर जो इनके अनुसार नहीं चल रहा। तो ये सोच को तो आप बदल नहीं सकते हो। आज आतंकवादी है या नहीं है ये मसला तो भैया फिलिस्तीन के लोग डिसाइड करेंगे। अगर हमास ने वहाँ के लोगों को दुख दिया है, वहाँ के लोगों को जिंदा मारा है, वहाँ के लोगों के साथ गलत किया है, तो वो आतंकवादी हो सकता है। लेकिन अपने देश में जैसे कि आप जानेंगे कि प्रधानमंत्री अभी से जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे वो हमेशा फिलिस्तीनियों का साथ दिया है, और अभी ऐसा क्या है जो मजबूर हो गए हैं भाजपा वाले इजराइल का समर्थन करने? देखिए, आज इजराइल का समर्थन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 नजदीक है। इनको पता है हमारे अंधभक्तों को खुश कैसे करना है। आप समझो, जो लोग मणिपुर नहीं पहुंच सके वो इजराइल पहुंच गए, आप समझो। तो ये पूरा का पूरा क्या है तरीका? ये पूरा तरीका सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। इनको मुद्दा मिल गया, मतलब देश में विदेश में कहीं पे भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो तो भाजपा आपको वहां खड़ी दिखेगी उनके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर वोट बैंक जिंदा रहेगा। आज अंधभक्तों के पास तो लॉटरी लग गई, समझो। मोदी सरकार को ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। मोदी सरकार तो रोज डेली जा करके ये हाथ जोड़ती होगी ये मुद्दा लंबा खींचे। अगर ये मुद्दा लंबा खींचेगा तो उनका वोट नजदीक आएगा। हम समझ रहे बात? तो 2024 की तैयारी है और शेरा कुछ नहीं है। अनभक्तों को क्ल्यू दे दिया कि ये मुसलमान है, इनके खिलाफ नफरत उगलो। तो बाकी आईटी सेल इनका काम कर रहा है। लेकिन आईटी सेल की बात अगर आपने की है तो अभी विदेश मंत्रालय से एक ट्वीट आया है। ट्वीट पे आया है कि हम फिलिस्तीनियों के समर्थन में। तो ये ऐसा दो जो है दो नाव पे पैर रखने वाला क्यों हो गया? क्योंकि एक तरफ मोदी जी के क्योंकि इनको एहसास कराया हम जैसों नहीं कि भारत एक गुट निरपेक्षता की नीति को मानने वाला देश है, एक नॉन अलायंस की पॉलिसी को मानने वाला देश है। तो आज गुट निरपेक्षता की नीति ये कहती है हम किसी के झगड़ों में फड्डों में टांग नहीं अड़ाएंगे। गुट निरपेक्षता की नीति कहती है कि भारत सबके साथ समाधान के लिए खड़ा है, पर भारत किसी के साथ भी किसी के दंगों में हाथ देने के लिए नहीं पड़ा हुआ। तो आज ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी पता दी, ये बात तो नेहरू जी के समय से गुट निरपेक्षता की नीति अप्लाई होती आ रही है हमारे देश के अंदर। जिन लोगों को ये नहीं पता गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, जिन लोगों को हिस्ट्री नहीं पता, पॉलिटिकल साइंस की जानकारी नहीं है, और आज वो नेता बन के बैठे, सोचो ना, अंधे
एक याद बटेर लगेगा तो क्या हाल होगा। तो आज हमारे देश के नेता जब पढ़े लिखे होते तो इनको पता होता, स्कूलों में पढ़े होता गुट निरपेक्षता की नीति क्या कहती है। गवार है ये, समझ रहे हो बात। इनको गाय गोबर भैंस के अलावा कुछ सूझता नहीं है। ऐसे लोगों से आप उम्मीद करोगे ये हिंदू मुसलमान के दंगे, फिलिस्तीन और इजराइल के दंगे तो बाद में निपटेंगे, हमारे देश में दंगे करवा देंगे। फिर आपको भी लगता है जेल जाने का मन है? एक अन अकेडमी के टीचर ने बोला था पढ़े लिखे नेता को वोट दो, तो वो उनका जो है वहाँ से उनकी इस्तीफा तैयार हो गई, और आप भी इस तरीके की बातें कर रहे तो मैं भी टीचर ही हूँ जी, मैं गलत क्या कह रहा हूँ। आज गुट निरपेक्षता की नीति हमें पढ़ाई जाती है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें गलत क्या है। गुट निरपेक्षता की नीति क्या कहती है? गुट निरपेक्षता की नीति कहती है हम किसी भी देश के अंदर अगर विदेशों में दंगे होंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो है उनके साथ समर्थन के लिए खड़े हो सकते हैं, उनके समाधान के लिए खड़े हो सकते हैं। तो इस सरकार को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि समर्थन और समाधान में फर्क होता है। अगर इजराइल वालों ने इनसे समाधान मांगा होता तो ये कूदते, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम्हें बुलाया नहीं, कुछ नहीं, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ। अरे उन्होंने बोला आओ हमारे साथ दरवाजा बजा करके। इजराइल जो भारत को हथियार देता है, क्या वो सक्षम नहीं है फिलिस्तीन छोटे से एरिया को लड़ने के लिए? आप बताओ। लेकिन आप ऐसी बात कर रहे हैं कि ये सक्षम नहीं है, लेकिन यहाँ के कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हम इजराइल के समर्थन में लड़ेंगे। देखिए ये कहने की बातें हैं। राखी सावंत भी कूद पड़ी है मैदान। तो मैं तो कह रहा हूँ इन सबको फिर एक बस तैयार करो और भेजो, इजराइल भेजो, चड्डीधारियों को भेजो, हाथ में लठे लेकर के जाएंगे। चड्डीधारी आपको पता होगा कौन है, समझ रहे हो बाजी? भाजपा के जो एजेंट है सब चड्डीधारी है। इनको जाना चाहिए वहाँ पे बंदूक की जगह हाथ में लठ लेकर के। इन्होंने भारत में गोल गोल लठ घुमाए हैं। आज़ादी के वक्त भी इनकी अच्छी प्रैक्टिस थी, पर उस समय अंग्रेजों के लिए घुमाते थे, और आज यही वाली बात है, आज ये इजराइल के लिए घुमाएंगे। हमें कोई दो राय नहीं है इस चीज़ में कि ये अगर वहाँ पे जाते हैं, मेरी बात आप समझ रहे हो बात, तो जो ये लठ लेकर के जाएंगे उसी लठ में टंगे पाएंगे। तो इनको भेजना चाहिए। हम तो खुद चाहते हैं इनकी तस्वीर भारत के सामने आनी चाहिए, कितने बड़े योद्धा हैं ये। हम तो खुद चाहते हैं इनको भेजा जाए, पहली फुर्सत से निकाला जाए इनको। आप फिलिस्तीन के साथ हैं, आप फिलिस्तीन के लिए लड़ेंगे? ना, मैं फिलिस्तीन के साथ नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। मैं सिर्फ हक की बात करता हूँ। आज हक ये है कि आपने उनकी जमीन पे कब्जा कर रखा है। ना तो मैं मुसलमानों के साथ हूँ, ना मैं हिंदुओं के साथ हूँ, ना मैं सरदारों के साथ हूँ। मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। मैं एक भारतीय हूँ, और एक भारतीय होने के नाते सच ये है कि फिलिस्तीनियों से उन्होंने जमीन मांगी थी इजराइल वालों ने, भूखे नंगे हालातों में, और तुम्हें शरण दी उन लोगों ने, और आज तुम उनका फायदा उठा रहे हो। तो ये बात को सोचो, उनके बच्चों को मार रहे हो, या वो तुम्हारे बच्चों को मारिए, तुम उनके बच्चों को मारो। मर तो इंसानियत रही है, भले कोई भी जीते, मैं कहता हूँ, पर इंसानियत हर रोज हार रही है। तो आज सबसे बड़ी बात है कि गिन्नी सानी सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के साथ है। सच्चाई ये है कि आज वहां पे जो कब्जा है वो इजराइलियों का है। इजराइलियों को बड़े प्यार से वहां से जगह खाली करनी चाहिए और फिलिस्तीन को उनका आजाद मुल्क देना चाहिए। लेकिन वो जो मस्जिद अक्सा की बात की जाए तो वो लोग कह रहे हैं ये हमारा है, वो यहूदी कह रहे हैं वो हमारा है। तो इसका क्या? इसका यूएनओ में मुद्दा जाएगा जी। यूएनओ किस लिए बनी है? इन गवारों को फिर पढ़ाओ। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? एक विश्व की पंचायत है। ये पंचायत में फेंको मुद्दा। किसने मना किया? वो पंचायत में जब तक फैसला रहेगा ना, तुम उनकी एक सीमा लांग बांध दी जाए कि तुम इस सीमा से इधर नहीं, तुम उस सीमा से उधर नहीं, और यूएनओ फिर मुद्दे को सॉल्व करेगा। हमारा कश्मीर का मुद्दा भी तो यूएनओ में पड़ा हुआ है, वरना अब तक तो हम भी हलक में हाथ दे के पीओके ले लेते। आप समझे इस बात को? पर हमारा मुद्दा भी यूएनओ में पड़ा हुआ, हम कुछ नहीं कर पाते। तो आज यूएनओ में मुद्दा डालो, यूएनओ उसमें देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो कह रहे हैं कि आज जो है फिलिस्तीन के साथ है, कल पाकिस्तान के साथ होंगे। देखिए मैं तो सच के साथ हूँ जी। पाकिस्तान के साथ क्यों होंगे हम? उस पाकिस्तान के साथ हम क्यों होंगे जो पाकिस्तानी सेना आए दिन हमारे जवानों को शहीद करती है? कल भी 19 साल के एक अग्निवीर को, अमृतपाल सिंह को उन्होंने मार दिया, और उसके बाद सरकार और मीडिया दिखा रही है कि उठा के भैया देखो इसने तो अपने आप को सुसाइड कर लिया। अरे जो बंदा सुसाइड करेगा अपने कमरे में बैठ के करेगा या बॉर्डर पे ऑन ड्यूटी गोली मारेगा? जब मुद्दा हाईलाइट हो गया, सरकार की खिल्ली उड़ने लगी, तुमने उसको सम्मान तक नहीं दिया जो राष्ट्र के सम्मान होता है। उस बंदे की जो संस्कार की जाता है उसके लिए गोलियां चल के स्वागत होता है, वो कोई सम्मान नहीं दिया। तुमने एक प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर 2 मिलिट्री के बंदों के उसके घर में डेड बॉडी भिजवा दी। ये है अग्निवीर योजना। इससे तुमने भर्ती करवाया था 4 साल में बच्चों को मारा जाए, पीटा जाए, और आज आप कहते हो कि उसके बाद उन्होंने गोली मार ली। यानी कि आज सरकार के इन्फ्लुएंस में मीडिया हो या मिलिट्री के बड़े अफसर हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए कौन कौन है। कल तक जो मीडिया दिखा रही थी कि जम्मू कश्मीर की गोली से वो मर गया, आज वो मीडिया दिखा रही है कि भैया देखो देखो उसने गोली मार ली। मतलब एक फौजी अपने आप में कितना सक्षम होता है, मजबूत होता है। वो 19 साल का बच्चा अपने आप को गोली मार लेगा, ऐसी कौन सी उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी? तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकने का काम हो रहा है। आप समझ रहे हो? और उन अंधभक्तों से हमारा सवाल है, 19 साल के सिख भाई बच्चे शहादत दे रहे हैं, और आप तो कल तक कह रहे थे कि सारे सरदारी खालिस्तानी हैं। ये तो उनके मुंह पे चपेट होनी चाहिए कि अंधभक्तों को, तुम्हारे में से कोई गुजरात से निकल गए चड्डी पहन करके वहां पे शहादत देने के लिए पूरा पंजाब और हरियाणा शहादत देता है, तब हमारे देश के घर में बच्चे सो पाते हैं। पर आप तो मिनट में लगा देते हो ये तो आतंकवादी हैं, ये फलाने, ये तो ढिमकाने हैं। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। आपने एक खबर देखी होगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र छात्राएं थे, फिलिस्तीनियों के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको जेल में डाला गया है। देखिए मैं कह रहा हूँ प्रोटेस्ट आप क्यों कर रहे हो? मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ, प्रोटेस्ट तो हमारे मणिपुर के लिए करना चाहिए था। आज एक छोटी सी बात को समझो, आप अपना मुस्लिम प्रेम मत जगाओ। ये मुस्लिम प्रेम जगाना था कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। नहीं, तुम सच की बात करो, तुम हक की बात करो
कि हक है उन लोगों को। आप ये मोमबत्तियां जला करके प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। प्रोटेस्ट तो किसान आंदोलन में 2 साल तक चला, क्या हो गया? 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। आ बैल मुझे मार, यानी कि तुम तो भारत के मुसलमानों के लिए भी नफरत के बीज बो रहे हो। हमें क्या जरूरत है फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने की? तुम अपनी आवाज बुलंद करो कि भैया वो अपना हक मांग रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं। आप वो बात करो ना, आप उनके समर्थन में मोमबत्तियां लेके निकल जाओ, आप बैनर